नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपको सुशांत राजपूत तो याद होंगे, भूलना मुमकिन भी नहीं है। एक शानदार अभिनेता थे, प्यारे से इंसान थे। उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी और उसको लेकर एक बखेड़ा खड़ा हो गया था पूरे देश भर में। कहा जाने लगा था कि बहुत बड़ी साजिश रची गई है, षड्यंत्र रचा गया है, उनको मारा गया है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग लपेटे में लाए गए। उनकी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया और भी बहुत सारे तार इधर से उधर, उधर से इधर जोड़े गए। ये मामला सीबीआई को दे दिया गया और 4 साल हो गए हैं। 4 साल बाद भी केस वहीं का वहीं है। सीबीआई का मामला रुका हुआ है, यानी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए कि आखिरकार सुशांत राजपूत के साथ हुआ क्या था। उन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी मृत्यु हो गई थी या उनकी हत्या की गई थी। उस समय तो बड़ा बावेला मचा था, पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द होने लगी थी। आपको याद होगा कि बिहार में चुनाव थे और सुशांत राजपूत बिहार के थे। किस तरह से इसे बिहार के चुनाव के लिए सुलगाया गया था ताकि वहां फायदा उठाया जा सके। न केवल इतना, बल्कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल की सरकार थी, उस समय शिवसेना का राज था, उसको भी लपेटा गया। मुंबई पुलिस से मामला छीनकर सीबीआई को दे दिया गया। कहा गया कि मुंबई पुलिस के कामकाज में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर रही है, वो मामले की सही जांच नहीं होने दे रही, लोगों को बचा रही। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तक को लपेटने की कोशिश की गई इस मामले में। करीब 2-3 महीने तक इस केस पर मीडिया ट्रायल होता रहा। रोज शाम को अर्णब गोस्वामी चीख चीख कर रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र के नेताओं को टारगेट करते रहे। दूसरे चैनलों पर का भी यही हाल था। सब में आपस में प्रतिस्पर्धा थी, सरकार को खुश करना था, इसलिए हर दिन रात 24 घंटे एक एक पल की खबर सुशांत राजपूत के केस की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। और रिया चक्रवर्ती को तो मानो एक तरह से हत्यारी ही घोषित कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या? रिया चक्रवर्ती तो अंततः छूटकर बाहर आ गई। उनका करियर ज़रूर बर्बाद कर दिया मीडिया चैनलों ने, केंद्र सरकार ने, उनकी एजेंसियों ने। उनकी ज़िंदगी पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा, उनके परिवार का जीवन दूभर कर दिया गया। और भी कुछ इस पूरे मामले के किरदार थे जिनके जीवन पर बुरा असर पड़ा। लेकिन आज 4 साल बाद आप जब सुशांत राजपूत को याद करते हैं, उस पूरे केस को याद करते हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आप फिर से ये सोचने को विवश नहीं हो जाते हैं कि भारतीय राजनीति किस स्तर तक गिर गई है? हमारा मीडिया कितना पतित हो गया है कि संकुचित स्वार्थों के लिए एक फिल्म अभिनेता को मृत्यु के बाद किस तरह से लांछित किया गया, क्योंकि उन पे आरोप लगे कि वो ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स का इंतज़ाम करती थी। हमें नहीं पता, सुशांत राजपूत हो सकता है कि ड्रग्स लेते रहे हों या ड्रग्स लेते रहे हों, छोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये आरोप लगा उन पर मृत्यु के बाद और उन्हें अपमानित लांछित होना पड़ा। रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और दूसरे अंकिता लोखंडे और इस तरह के बहुत सारे नाम आए थे, उनको छोड़ ही दे। लेकिन ये सीबीआई पर कितनी बड़ी टिप्पणी है और सीबीआई को नियंत्रित करने वाली सरकार पर कितना बड़ा एक निष्कर्ष निकलता है इस पूरे मामले के
पर गौर करने से कि सीबीआई ने इस मामले को किस तरह से उठाया, किस तरह से लंबा खींचा, ताकि वो हर दिन खबर बनती रहे, बिहार चुनाव में जिसका फ़ायदा उठाया जाता रहे, सुशांत राजपूत का परिवार भी उसका फ़ायदा उठा रहा था। दुर्भाग्य देखिए, कोशिश उससे भी उन्होंने भी दुहने की। बिहार के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने उसको इशू बनाया, हालांकि उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये और बात है, लेकिन कोशिश की गई एक मृत्यु पर, एक लाश पर राजनीति करने की। केंद्र सरकार उसमें शामिल हुई, उसने सीबीआई एजेंसी का इस्तेमाल किया, और गोदी मीडिया तो सहर्ष प्रस्तुत ही रहता है किसी भी एक नरेटिव को बिल्ड करने के लिए। ये नरेटिव बिल्ड करना था बिहार चुनाव के लिए, ये नरेटिव बिल्ड करना था महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार को बदनाम करने के लिए। तो उस समय ये पूरा जो षड्यंत्र था, एक तरह से कहना चाहिए कि कामयाब भी हुआ। बिहार चुनाव में बहुत लाभ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन शिवसेना सरकार को तो कमज़ोर करने में इसकी भूमिका तब बन ही गई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने उस समय बहुत ही सख्ती के साथ इसमें निपटे और अर्णब गोस्वामी को जेल की हवा भी खिला दी, और तब से अर्णब गोस्वामी थोड़ा ठंडे हुए। लेकिन सीबीआई ने 4 सालों में कुछ क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। केस को बंद कर देती, ये तो निष्कर्ष निकालती कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी या एक दुर्घटना थी। हो सकता है मादक द्रव्यों के ज़्यादा सेवन से ये मौत हुई हो, लेकिन कुछ कहीं तो उसको पहुंचना चाहिए था। और ये टिप्पणी हमारे न्याय व्यवस्था पर भी, कि वो सीबीआई जैसी एजेंसी को मजबूर नहीं कर पा रही है कि वो अपने इस केस को ख़त्म करे, निष्कर्ष तक पहुंचाए। और सीबीआई की साख तो उसके तो धज्जियां उड़ गई। बड़े बड़े केस वो उठा लेती है जो अंजाम तक नहीं पहुंचते, और ये तो एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश में और दुनिया में हंगामा मचा दिया था। तो बड़ा दुर्भाग्य के साथ आज सुशांत राजपूत की मौत को याद करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए उनकी हत्या हुई थी, तो उनके हत्यारे को सज़ा तो मिलनी चाहिए थी। और अगर मान लीजिए उन्होंने आत्महत्या की थी, तो उसके कारणों का पता चलना चाहिए था कि आखिरकार वो कौन सा कष्ट था, कौन सा दुख था, किसने धोखा दिया था, क्या वजह थी। वो दुनिया को पता चलनी चाहिए थी कि आखिर सुशांत राजपूत जैसे बिंदास अभिनेता ने आत्महत्या क्यों की। ये तमाम सवाल हैं जो सीबीआई की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए हैं, केंद्र सरकार के रवैये से जुड़े हुए हैं। इस पर गौर करना चाहिए। मीडिया की भूमिका पर भी गौर करना चाहिए, जिसने मीडिया ट्रायल किया इतने लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।